हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टुगेदर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैलेंसी हम किस तरह से निकालेंगे। हाउ टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए बच्चों इससे पहले हमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड शेल्स के बारे में समझना होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये इसके आउटर मोस्ट शेल्स में आउटर मोस्ट फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यही हमारे शेल्स कहलाते हैं। KLMN, इसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन सर्कुलर पाथ्स में, इन शेल्स में, किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होने पर वो हमारा स्टेबल माना जाता है। हमारे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। outermost shell, it is also known as valence shell। इसे हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में के यदि हमारा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स वो हमारा स्टेबल है। और यदि एल शेल होगा उसमें LMN, तीनों के तीनों शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यदि, तो वो हमारे स्टेबल माने जाएंगे, वो शेल्स हमारे स्टेबल होंगे। तो हमारा मेन पॉइंट है, हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस शेल्स विद वैलेंसी। मेन है कि हम वैलेंसी को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक बात मैं बच्चों आपको यहाँ और बताना चाहूँगी, ये जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में 1, मैं आपको इसको अच्छे से पॉइंट आउट करके बताती हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, वो हमारे मेटल्स हैं, ये सारे हमारे मेटल्स कहलाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। और इसके अपोजिट यदि हमारे किसी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे नॉन मेटल्स हैं। बच्चों वो क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स सारे के सारे, और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, वो लेंगे। जबकि ये वाले मेटल्स जो हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले दूसरे को दे देंगे ताकि उसका वो स्टेबल बन सके, और जबकि नॉन मेटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी। अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उसमें हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आज मैं स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स आपको बताने जा रही हूँ कि उनका हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं डिफरेंट शेल्स में, और उनकी वैलेंसी हम किस तरह से निकालते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर ये एक बात बताना चाहूँगी, पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी है, पूरी लर्न नहीं की जा सकती, बट इसके स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर एंड विद एटॉमिक मास आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लाइन से लिखे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ये इसके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। अब इन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम इन्हें शेल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स ये सिर्फ K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह हीलियम है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर K में 2 आ जाएंगे, बाकी ये सब खाली रह जाएंगे, ये वाले सारे शेल्स खाली रहेंगे। लिथियम है, लिथियम तो इसका पहले शेल में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आउटर मोस्ट शेल L में 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसी तरह हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। 2 and 3, 6 है, पहले इलेक्ट्रॉन में 2 आएंगे, दूसरे में 4 आ जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन में 2 आए, पहले शेल में 2 आएंगे, और सेकंड शेल L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहले मैं इनकी वैलेंसी आपको बताती हूँ किस तरह से निकालेंगे। देखो ये जो है बच्चों, ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये इम्पॉर्टेंट होता है वैलेंसी पता करने के लिए।
यहाँ हमारा फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमारे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसकी वैलेंसी, ये मेटल है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर करा। यदि 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो हमारे मेटल्स होंगे और वो लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी यहाँ पर इसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तब जाके ये स्टेबल होगा। इट मीन्स इसकी वैलेंसी हो गई 1। इसी तरह सेकंड देखो, हीलियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं। इट मीन्स ये भी एक मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। आउटर मोस्ट शेल ये क्योंकि 4 से कम है, लेस देन 4 है, 2 इज लेस देन 4। यहाँ पर यदि मैं आपको ये कहूँ ये 4 से छोटा है, तो यहाँ पर इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 2। अब 2 and 1, लिथियम, लिथियम आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इट मीन्स 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। बेरिलियम, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। 4 तक एज इट इज़ वैलेंसी रहती है बच्चों, क्योंकि मेटल्स हैं और ये इन्हें इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करने पड़ते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट मीन्स इसका ये आउटर मोस्ट शेल स्टेबल। इसी तरह ये वाले सारे आउटर मोस्ट शेल अपना स्टेबल करने के लिए इन्हें लूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बोरोन 3 ये भी 4 से छोटा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 3 अपने लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। 4 भी जब तक 4 है तब तक तो वही वैलेंसी रहती है। अब देखिए 5 जैसा कि मैंने अभी कहा था, 5 6 7 ये आउटर मोस्ट शेल में होंगे, तो वो नॉन मेटल्स होंगे और वो गेन करेंगे, वो अपना देंगे नहीं इतने इलेक्ट्रॉन्स, किसी को दूसरे को देंगे। इससे अच्छा वो दूसरे से अपने थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ 8 - 5, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में पूरा करने के लिए 8 चाहिए, इसे 8 में 5 माइनस करेंगे तो इसमें यहाँ पर आ जाता है 3। इट मीन्स इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3। इसी तरह ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2 and 6, नीचे तक सारे बना देते हैं 2 and 6, then 2 and 7 फ्लोरीन, नियोन 2 and 8 and सोडियम 2 8 1। अब देखो 2 and 6, इट मीन्स ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, ये नॉन मेटल है, ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी वैलेंसी को पूरा कर सकता है, अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल बना सकता है। इट मीन्स ये ले लेगा सामने वाले से, माइनस करेंगे, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 2, ओनली 2। इट मीन्स इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की हो जाएगी 2। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं 2 and 7 फ्लोरीन, 8 - 7 ये भी एक, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसे सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए ये इजी रहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के बजाय किसी सामने 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने आप को स्टेबल कर ले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज नियोन, ये 8 - 8 यानी 0, इसे ना लेना ना देना, नोबल गैस में आ जाती हैं ये चीज़ें, नोबल गैसेस में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सोडियम 281, इट मीन्स 1 इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, ये मेटल है, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बार बार मैं बता रही हूँ 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो मेटल्स होंगे और वो लूज कर देंगे, इतने छोटे इलेक्ट्रॉन है वो सामने वाले को दे देंगे अपना, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब इसी तरह मैं स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स के 18 एलिमेंट्स के आपको बताने जा रही हूँ। अब हम आगे बना लेते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करेंगे तो 2 8 and 2, ऐसे ही 2 एल्युमिनियम 8 and 3, सिलिकॉन 2 8 4, then 2 8 5, phosphorus सल्फर 2 8 6,
2 8 6। ये मैं किस तरह डिवाइड कर रही हूँ, ये हम एटॉमिक नंबर को देखते हुए बना रहे हैं। एटॉमिक नंबर देखते जाएंगे और उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करते चले जाएंगे। क्लोरीन 2 8 7, 2 8 7 17, 17 का 2 8 7। ऑर्गन 2 18 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 और 8। इस तरह हमने इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर लिया है। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम। बिकॉज 2 इज़ अ मेटल, ये लूज़ कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आसानी से दूसरे को दे देगा और अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 भी ये आसानी से अपने सामने वाले को दे देगा ताकि इसका जो है स्टेबल हो जाए और ये लूज कर देगा। 5 फिर यहाँ पर ये 5 आते ही नॉन मेटल है। 8 - 5 या 8 - 5 यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। 8 - 6 इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। 8 - 7 इट मीन्स इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो यहाँ बच्चों हमने सीखा कि हम किस तरह से वैलेंसी को निकाल सकते हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल को ये एलिमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, स्टेबल कर। इस तरह हमने वैलेंसी निकालना सीखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आपको वैलेंसी निकालनी आ जाती है तो आपको आगे केमिकल फार्मूले बनाने बहुत ईजी हो जाएंगे। केमिकल फार्मूले बनाने, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन केस आपको इस चीज़ में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।